questions with me. So let's start the homework first. We have question number 5. This 5 has been asked by Ramin and Uzair as well, and Mustafa too. So 5. यही वाला है 5 if I'm not wrong, guys, है ना? Is this the one? Hello. Ramin, can you please confirm if this is the one actually? The triangle वाला है. Triangle वाला, not this one. किसी का ये क्वेश्चन तो नहीं था वैसे, ये वाला? तो ट्राइंगल वाला है तो उसका अभी हम आ जाते हैं आगे. 5 फिर हम लोगों ने इसका मतलब अभी छोड़ दिया है. ठीक है, 3 भी ट्राइंगल का है. और तो अच्छा, तो सारे ही ट्राइंगल सही हैं. ओके, सो 5, वेयर इज 5? ओके, हियर इज 5. मैं पहले 5 ड्रॉ कर लेता हूँ. इट सेज इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, तो याद रखना, आई एम ड्राइंग 5 एंड देन लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है, सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर गाइस इज दैट एक तो ये बन रहा है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर 2 लाइन और आ रही हैं. ओके, ये क्या है भाई हमारे पास? A B C. सो दिस इज A B C D एंड E. ओके, ये हमें गिवन है एज Y, और उसके बाद हमारे पास क्या क्या है? X, 2x एंड X है. ठीक है, we have been given this as X, 2x and X. Okay, now they say कि भाई हमें फाइंड आउट क्या करना है? we have to find out Y. कूल, हम फाइंड कैसे कर सकते हैं Y? यार ये देखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC पूरा. तो अगर मैं इस पूरे सर्कल को ले लूं, इस पूरे को ले लूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x, सॉरी 4x बन जाएगा. ये 4x है, तो मुझे ये भी 4x बन जाएगा, और मेरे पास ये भी 4x बन जाएगा. ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस 4x प्लस 4x, दैट वुड बी इक्वल्स टू 180. हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 180. यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्रीज. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा, अब हमें y चाहिए. y को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका सही लगे यूज कर सकते हो. एक तरीका जो मुझे समझ आ रहा है ना, वो ये हो सकता है कि अगर मैं इसको ब्लू से यूज कर लूँ, तो मेरे पास एक ये x है. ठीक है, आई नो दिस इज x, और ये मेरे पास 4x है, और ये मेरा क्या y बन जाएगा? इसका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो मेरे पास y जो है दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 4x भी बन रहा है. तो मेरा आ गया y इक्वल्स टू 5x बन जाएगा, तो 5 इंटू 15 एंड y इक्वल्स टू 75 बन जाएगा गाइस. ओके, तो दैट्स द शॉर्टेस्ट वे टू डू दैट. तुम ये भी कर सकते थे कि तुम ये वाला एंगल निकाल लेते पहले बाहर, और उसके 180 माइनस y करते, सॉरी 180 माइनस दैट एंगल करते, तो y आ जाता. ठीक है, डन विद 5. तुम सबने पूछा हुआ था ऑलमोस्ट. ठीक है, उसके बाद वी आल्सो हैव बीन गिवन 3, सो लेट्स डू 3 देन. ठीक है, okay, 3. Yeah, what is the value of x? So they're asking us the value of x. एक ट्राइंगल है, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, let me draw the triangle first. The triangle is 50 and 65. This x plus 10, and then there's a 3x minus 2. Okay, guys, now we need to find out the value of x. Okay, उससे पहले we have a missing angle, so if you fill that, हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है. This would be 180 minus 65 and minus 50, and that would give us what? 65 as well. Okay, so we know कि ये 65 बन गया. Now we have two angles same, so that means दो साइड भी सेम होंगी. ये एंगल इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला एंगल इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. So that means कि हमारे पास दोनों साइड्स भी इक्वल है. So we can say कि 3x minus 2 is equals to x plus 10. यहाँ से ये 2x equals to 12 बन जाएगा, and that would mean x is equals to 6 as the final answer. Okay? Yes, Muzammil. हाँ, एक सेकंड. Yeah, guys, any questions from here? No? Okay. हाँ बोलो. हाँ, E, B और C एक ट्राइंगल है. हाँ हाँ हाँ, तो फिर हम वहां से वो निकाल सकते हैं कि हम 180
वो पूरा y प्लस वो हो जाएगा। अगर हम वो वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करते तो y ई बी और सी को कैसे यूज करोगी? 5x हाँ माइनस तुम कह रहे हो ये वाला एंगल निकालने का। हाँ ये तो मैं कह था, ये वाला एंगल निकालोगी उसके बाद 180 से माइनस करोगी तो y आ जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट ये तुम लोगों ने 3 पूछा हुआ था, 3 तो शायद अभी मैंने करा दिया ना। हाँ 3 भी हो गया हमारे से। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट 7 and 9. ओके लेट्स कम टू 7. ओके आई गेस 7 मैंने कल कराया था यार, एज फार एज आई रिमेम्बर। मैं वही कॉपी कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना। सेकंड। हाँ तो ये तो कॉपी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता है कॉपी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है दिस इज 7. Who has asked this? उजैर। ओके उजैर, तो ये एक हो गया, फिर इसका ना एक ट्राइंगल और बना हुआ है उजैर। ठीक है देन देयर सेइंग कि क्या क्या है, ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी है। फिर वो कह रहे हैं ए बी इज इक्वल्स टू सी बी, दैट मीन्स कि ए बी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी सी। एक तो ये चीज गिवन है, एंड डी ए बाइसेक्ट्स बी ए सी एंड डी सी बाय दिस। ओके तो वो ये क्या कह रहे हैं, उसे बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है उसे रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन बाइसेक्ट्स होता है कट्स इनटू हाफ। ठीक है बाइसेक्ट्स का ये मतलब होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना इसने बीएससी को बाइसेक्ट कर दिया। सो इफ दिस वाज सम एंगल, तो हम ये कह सकते हैं अगर ये पूरा हमारे पास y था, ठीक है, तो इफ दिस वाज y, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा y/2, और ये भी आपके पास क्या बन जाएगा y/2। दोनों हाफ में ब्रेक हो गया। और कह रहे हैं इधर भी वही कहानी है कि अगर ये आपके पास पूरा y/2 है, ठीक है, सॉरी ये पूरा आपके पास y है, so this would be y/2 and this would also be y/2. Okay now what they're saying is that अच्छा ये 108 भी given है, this was already given। ठीक है तो बस आसानी से हम निकाल सकते हैं, हम ये क्या हम बोल सकते हैं कि भाई 108 प्लस y/2 प्लस y/2 would be equals to 180। यहाँ पे हो जाएगा कि y is equals to 72 डिग्रीज। सही है। अब वो पूछ क्या रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और x ये था। अब x चाहिए, y गिवन है हमारे पास, y आ चुका है हमारे पास 72। ठीक है अब हम लोग क्या बोल सकते हैं x निकालने के लिए हो जाए, so it would be x plus y equals to 180। ये हो जाएगा x plus 72 plus 72 equals to 180, तो ये हो जाएगा x equals to 36 डिग्री। ओके ये बड़ा वाला ट्राइंगल हमने लास्ट में सॉल्व कर लिया, तो x प्लस यहाँ का पूरा y प्लस यहाँ का y 180 हो गया। ठीक है उजैर, 7 के बाद we have 9। उजैर समझ आ गया? ओके 9 के बाद 8 यार व्हाट इज, हाँ 8 में नहीं, अभी 8 मैंने मना किया था ना, वो एक वजह से मना किया था। 9 पे आ जाओ गाइस। 9 में ड्रॉ करना पड़ेगा, 9 में ड्रॉ नहीं किया था लास्ट टाइम, एक सेकंड रुको, वेट 9 में ड्रॉ किया हुआ है, हाँ ये रहा ना 9, इसको हम वो कर लेते हैं कॉपी। राइट सो ये रेड से हमने ये दिखाया हुआ है। ठीक है अब हमें इसमें सॉल्व क्या करना है, ये देख लो, वी हैव टू सॉल्व इट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये कह रहे हैं व्हाट इज द लाइन सेगमेंट ऑफ CD। CD की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या है, C से लेके D तक, लेट्स कीप दिस एज x। ओके सो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम ब्लू से इसको सॉल्व करते हैं।
वी नो कि ये 13 है, ये 5 है, तो हम लोग ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। ये क्या हो सकती है, दिस वुड बी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस लेट्स से कीप दिस एज y, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल्स टू y स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 144, जो y बना देगा 12। तो ये आ गया y इक्वल्स टू 12 आ गया। जब ये 12 आ गया तो ये भी 12 बन जाएगी सामने की साइड, ठीक है। अब ये 12 बन गई है। उसके अलावा वो क्या कह रहे थे, हमें एक और भी चीज कुछ बोली भी है। 12 तो ये हो गई, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें ये एक चीज हमें पता होगी कि यार ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा। जब ये 45 और ये 90 हो गया तो 135 बन गए, और फिर हमारे पास क्या रिमेनिंग है एंगल में 45, ये भी 45। सो वी नो कि ये भी 45, ये 45 के साथ लग रहा है और ये भी 45 के साथ लग रहा है, तो ये भी 12 होगा, सही है। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास हो गया 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हो गया 144 प्लस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 288, और ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 144 इंटू 2, सॉरी ये तो ऐसे हो जाएगा ना, 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो बन जाएगा हमारे पास ये 144 में से 12 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा। वरना हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो उससे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। गाइस जिसने भी 9 पूछा हुआ था, आई होप आपको क्लियर हो चुका। दिस वाज अप टिल नाउ, ठीक है। ओके, मैंने कुछ जो क्वेश्चन छुड़वाए थे सही वाले, उसके अंदर एक चीज मुझे एक्स्ट्रा समझानी थी, लेकिन वो मैं आप एक अभी समझा ही देता हूँ। एक सेकंड बस रुकना, उसमें एक चीज बस कंफर्म करके मैं तुमको बता रहा हूँ, एक मिनट। ओके, लास्ट टाइम पे हमारा मतलब थोड़ा सा कम रह गया था टाइम, सो मैं इसमें एक्स्ट्रा ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। व्यू दिस इज 30, 60 एंड 90 एंगल्स, ठीक है। इन अ ट्राइंगल है ये। अच्छा, ट्राइंगल्स के अंदर ये होता है कि यार अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आता है ना कभी भी, सही है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास यहाँ से आ सकता है, ठीक है। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। लेट्स जस्ट से कि मेरे पास यहाँ पे है 30 डिग्रीज और मेरे पास यहाँ 60 डिग्रीज, ओके। अब अगर मैं, ठीक है, 30 के सामने वाले को 1 बोलूंगा, या मैं x बोलता हूँ, ठीक है। अगर मैं x बोलूंगा 30 के सामने वाले को, तो याद रखना कि मेरा 60 के जो सामने वाले है ना, वो मेरे पास हमेशा बन जाएगा x√3 ऑलवेज, ठीक है। ये साइन थीटा की वजह से होता है बाय द वे, लेकिन साइन थीटा क्योंकि हमें यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं आता आईपी के अंदर, तो हमें बस याद रखना है कि 30 के सामने अगर x है या 1 है, तो 60 के सामने हमारे पास वो वाली साइड होगी जो मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 90 के सामने वाली वो होगी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, बस 2x। सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन इज कि अगर मैं 30 से कोई मैं 60 को, 30 की साइड मुझे गिवन है और मैं 60 की साइड मुझे मतलब 30 एंगल वाली साइड गिवन है, तो मैं 60 वाले के सामने ही बोल सकता हूँ कि मैं उसको मल्टीप्लाइड में अंडर रूट 3 करूंगा, तो मेरे पास 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी, और 60 से 30 पे वापस आने के लिए मैं डिवाइड बाय रूट 3 कर दूंगा साइड को। या अगर 60 डिग्री के सामने वाली साइड गिवन होती मेरे पास यहाँ पे, तो 30 के सामने वाली साइड निकालने के लिए मैं डिवाइड बाय अंडर रूट 3 कर देता, तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे 30 से 90 जाना है, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा, सिंपल। यानी 30 के सामने अगर x है तो 90 के सामने 2x हो जाएगा, और अगर मैं 90 से वापस आना चाह रहा हूँ 30 पे, तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, बस। ओके, क्लियर है। एक और चीज इसमें ये होती है कि हमारे पास एक और भी ट्राइंगल बन सकता है, और वो ट्राइंगल हमारे पास ये हो सकता है कि यही राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और लेट्स जस्ट से कि ये हमारे पास 45 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो दिस इज 90 अगेन, बट बिकॉज दिस इज 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब अगर 45 के हमारे सामने वाली साइड गिवन है, लेट्स से वो x है, सो वी ऑब्वियसली नो। अच्छा, मैं जो ना इसको जो है ना कलर चेंज कर रहा हूँ इन दोनों का, ताकि लगे कि हमने निकाला है इसको, ठीक है। तो दिस वुड बी
√3x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब अगर 45 के सामने वाली मेरे पास गिवन है x, तो ये 45 वाली ऑटोमेटिकली x बन गई, और ये जो सामने 90 के सामने होगी, या तो ये पाइथागोरस से निकाल लेना, उससे भी आ जाता है, कोई मसला नहीं है, वरना याद रखना है कि ये हो जाएगी हमारे पास x√2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिंपल, ये √2x बोल दो, लेकिन x के ऊपर रूट नहीं आया हुआ होता। यहाँ पे भी हम लोग इसको एज x√3 भी कह सकते हैं, अगर वो आसान हो रहा है, x√3, ये हो गया 2x, ये हो गया x√3 और ये बन गया। ठीक है, सो ऑलवेज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस से भी निकल आते हैं, इसमें मसला नहीं होता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार ये 30 से अगर मुझे 45 पे जाना है, ठीक है, यानी सॉरी 45 से मुझे 90 पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई दैट बाय √2, और अगर मुझे 90 से 45 पे आना है तो मैं डिवाइड बाय √2 कर दूंगा। अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन यूज पाइथागोरस ओवर हियर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पाइथागोरस यूज नहीं हो सकता और क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू कम टू द क्वेश्चन, जो ये मैंने क्वेश्चन छुड़वाए थे कल, वो इसी वजह से छुड़वाए थे क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा हुआ था, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। मैं दोनों क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट 8 इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना 10 है, सो लेट्स जस्ट सी की किस तरीके से हमें करना होता है। सो अभी मैं 8 करा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ओके, आई गेस दिस इज द डायग्राम। ए बी सी डी ई है हमारे पास, ए बी सी डी ई। We have been given these right angle triangles as well, and then we have been given 30 degrees. We have been given this as 8 and we've been given this as 10. Okay, here हमारे पास given है, right? What is the line segment of AB? They want us to find out this x. Okay, now let's do this with red. सबसे पहले एंगल्स फिल करते हैं हम, ये 90 है, 30 है, 120 हो जाएगा, 60 ऐड कर दो तो ये 180 बन जाएगा। चाहिए उसके बाद हमें नहीं पता है एज सच के बाकी एंगल्स हमारे पास क्या बनेंगे। ठीक है, हैव वी गिवन एनी अदर इंफॉर्मेशन? अच्छा यार, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक एंगल गिवन नहीं है, वो 60 है ये वाला। ठीक है, सो प्लीज नोट दैट दिस, ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 30 गिवन नहीं है, वो ये क्वेश्चन के अंदर है, ये मिसप्रिंट हुआ है। ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पे 30 भी आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन का पार्ट है 30, सो प्लीज ऐड इट इन योर बुक्स एज वेल। अब हमें पता चल गया 90 एंड 30 120 होता है, तो ये हमारे पास 60 बन जाएगा। ओके, अब ये 60 बन गया, ये 30 है, 90 है हमारे पास। अब हमें जो है ना चाहिए x की साइड चाहिए, लेकिन हमारे पास साइड जो है ना वो सिर्फ ये 8 गिवन है। सो 8 कैसे आ सकता, अगर ये हमें ये पता है कि यार ये 90 के सामने जो है ना 8 गिवन है, अब हमें चाहिए 30 के सामने वाला, ताकि हमारे पास ये वाली साइड मिल जाए। सो 30 के सामने क्या होगा, 90 और 30 का क्या कंपेरिजन था, डिवाइड बाय 2 का था, इफ यू रिमेंबर। ये देखो 90 और 30 में क्या होता था, डिवाइड बाय 2 होता था यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ से डिवाइड बाय 2 कर दूं इसको, तो ये मेरे पास बन जाएगी 4, राइट? ये बन गया मेरे पास 4 बन गया। सही है, कैसे बना, डिवाइड बाय 2 कर दिया साइड, बिकॉज 90 के सामने 8 था, 30 के सामने 4 ले आया मैं। ओके, अगर मुझे 60 के सामने वाली साइड, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे चाहिए होती तो मैं क्या करता, इसको √3 से मल्टीप्लाई करके इसको 4√3 भी कर सकता था, क्योंकि 30 से 60 जाने में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको बस स्लैश किया हूँ। ओके, अब आ जाओ, ये 4 है पूरा, ये 10 है, तो ये 6 बन गया ऑटोमेटिकली। ओके, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 दिया हुआ है, ये 4 हो गया था तो ये हमने 6 बना दिया। अब 60 के सामने 6 है, तो 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय √3, इफ यू रिमेंबर। 60 और 30 में क्या था, 60 से 30 जाते हुए डिवाइड बाय √3। ओके, सो वी विल डिवाइड दिस बाय √3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6/√3। ठीक है, 6/√3।
जब 6/√3 हमारे पास x आ गया है तो हमारा ये आंसर बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आंसर गिवन नहीं होगा। द रीजन बीइंग कि हमारे पास रूट में सॉरी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं हो सकता, तो अंडर रूट हटाने के लिए मैथ्स के किसी भी आंसर में डिनोमिनेटर में अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय √3 एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय √3 ताकि रैशनलाइजेशन हो जाए। तो ये बन जाएगा 6√3/3 और 3 और ये कट जाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये करेक्ट है, सही है। सो हाउ डिड वी गो, वी स्टार्टेड ऑफ कि भाई ये 8 गिवन था, 90 के सामने 30 के सामने 4 हो गया, डिवाइड बाय 2 करके, ये 4 था तो ये 6 हो गया, 60 के सामने 6 था तो 30 के सामने 6/√3 आ जाएगा और उसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस क्लास? आई होप समझ आ गया। 10 इज अ लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दैट, हम ये भी कर लेते हैं। हाँ, we have R, W, S and T. This is given as 90 degrees. Then we have 60 and 30. उसके बाद कह रहे हैं in the figure what is the ratio of RW to WS? So they are asking us that this ratio is to what that ratio, मतलब कि ये जो हमारे पास है RW, let's ये is what to this. ठीक है, अब रेशियो पूछा हुआ, एग्जैक्ट स्लाइड नहीं पूछी नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रेड से सॉल्व करते हैं, एंगल्स फिल करते हैं पहले। ये आपको पता है कि ये 60 है, ये 90 है, तो 150 हो गया, तो वी नो कि दिस वुड बी 30। ओके, इफ दिस इज 30, अब हमें ये पूरा एंगल भी चाहिए, तो ये हम कह सकते हैं ये 90 है, 30 यानी 120 एंड दिस होल इज 60। ठीक है, तो मैं इसको काम करता हूँ, दूसरी उससे कर देता हूँ, कल ग्रीन से कर देता हूँ। बड़े ट्रायंगल को ना हम लोग ग्रीन से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बड़ा ट्रायंगल क्या होगा, 90 एंड 30 120 और ये हो गया हमारे पास 60 डिग्रीज। ओके, अब इस साइड और इस वाली साइड को अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक कॉमन साइड चाहिए होती है हर, मतलब इस सॉल्व करने के लिए। लेट्स जस्ट कीप वन साइड एज कॉमन। अगर हम ये बोलते हैं कि यार हम कौन सी साइड कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स इफ दिस इज 60 दैट्स 30। ओके, देखो सबसे पहली चीज क्लास एक ये देखो कि हम लोग इस ट्रायंगल को यूज, हमारे पास यहाँ 3 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एक है ट्रायंगल WS और T का, ये छोटा वाला, ठीक है, जो हम रेड से कर रहे हैं। एक सेकंड रुकना, एक है हमारे पास रेड से WS और T, एक है हमारे पास ग्रीन से, ग्रीन वाला क्या है हमारे पास RS और T, ठीक है, ये बड़ा वाला। एक हमारे पास ब्लू से, जिसका हमारे पास कोई फायदा नहीं है, वो है हमारे पास RWT, इसका हम कुछ यूज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री कहीं नहीं है। ठीक है, तो अब इन दो ट्राइंगल्स के दरमियान हमारे पास कॉमन साइड कोई बना लो। कॉमन साइड लेट से कौन सी, WST में, यानी ये जो ब्लू, ये जो हमारा छोटा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है छोटा वाला, और RST में कॉमन साइड हमारे पास ये वाली है TST की, ये साइड कॉमन है। सो लेट्स कीप दिस एज X ओवर हियर। ओके, अगर मैं इसको X रख देता हूँ, अब मेरे पास 60 के साथ, देखो ये वाली जो साइड है ना, इसको ये 60 pm कर रहा है, यानी ये मतलब ये x वाली कॉमन है दोनों में, छोटे ट्रायंगल में भी बड़े ट्रायंगल में भी। अब 60 के सामने अगर x है तो 30 के सामने यहाँ पे ये वाला साइड क्या बन जाएगी, दिस वुड बी ऑफ कोर्स x/√3। हमने ऊपर देखा था ना 60 और 30 के दरमियान, 60 और 30 √3 पे चलते हैं, सही है। तो बड़े से जब हम छोटा जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। 60 के सामने जब हमने x दिया है तो 30 के सामने हो गया x/√3। इसी तरीके से क्लास अब यहाँ पे देखो, जो हमारा ग्रीन वाला था, अगर यहाँ पे 30 के सामने x है, देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल को ऐसे अज्यूम करो, ये हमारे पास पूरा हो गया 60, ये हो गया हमारा 90 और ये हो गया हमारा 30, ये पूरा वाला ट्राइंगल, ये x है। तो 30 के सामने जब x है तो 60 के सामने क्या होगा, x√3। लेकिन ये ना पूरे को x√3 दे देगा,
इस पूरे को x√3 बना देगा, क्योंकि ये जब इस x को डिनोट कर रहा है, तो ये जो 60 है ये पूरे को डिनोट कर रहा है, पूरे को। सही है, मैं हटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ ये पूरा x√3 आ गया। अब हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये हम माइनस करके ले आएंगे। हम बोलेंगे कि भाई ये x√3 माइनस x/√3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3x माइनस x/√3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x/√3। ये बन गया मेरे पास 2x/√3। ठीक है, अब मुझे रेशो चाहिए, तो रेशो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा 2x/√3 फुल अपॉन x/√3। सही है। अब मेरे पास कैंसिलिंग हो जाएगी। कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये रूट इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल मेरे पास रेशियो क्या रह जाएगा? 2/1, दैट इज 2:1। अच्छा, बुक में पूछा हुआ क्या है? बुक में हमसे पूछा हुआ है कि RW और WS, यानी RW से लेकर WS का रेशियो चाहिए था, वही हमारे पास आ गया यहाँ से। ठीक है, आई नो अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। डज एनीबॉडी वांट मी टू रिपीट दिस और इज दिस क्लियर विद यू? हेलो गाइस, आर यू हियर? समझ आ गया? ओके, मुस्तफा को समझ आ गया, वलीद को, उजैर एंड रामी, ओके क्लियर। तो मेरे समझ आ गया। कूल, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो हमारी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग पहले करेंगे। ओके, नाउ वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस। ठीक है, सो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज होती हैं। एक होती है हमारे पास एंगल्स वाली, दूसरी हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट जो अब आज कर रहे हैं, और तीसरी हमारे पास आएगी वर्ड ज्योमेट्री, जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जो हम कल करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी चीजें हैं, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है एक सेकेंड, या जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो स्टार्ट करते हैं, और वो है कि भाई आपका कार्टेशियन जो प्लेन होता है ना, वो पूरे टॉपिक में ये चलता रहेगा। ठीक है, ये आपके पास होती है एक्स एक्सिस, ये आपके पास होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स आ जाती है वैल्यूज, और ये आपके पास नेगेटिव वाई वैल्यूज आ जाती हैं। सही है, सो इफ वी कीप दिस एज 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी -1, -2, -3, this would be 1, 2 and 3, and this would be -1, -2 and -3। ठीक है, ये हमारा एक प्लेन बन गया। इसमें अगर हमारा कोई पॉइंट होता है, लेट्स से अगर हमारा पॉइंट ये होता है ये, सो ऑलवेज रिमेंबर कि पहले x आता है और फिर y आता है। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा? हमारा पॉइंट बन जाएगा 2, पहले आएगा x और फिर आएगा y -1। अगर हमारा पॉइंट ये है कोई, तो अगेन पहले x आएगा यानी -1, और फिर y आएगा यानी 3। हो सकता है हम इन दो डॉट्स को कनेक्ट करें, और जब हम इन दो डॉट्स को कनेक्ट करेंगे क्लास, तो हमारे पास क्या बनेगी? हमारे पास बनती है लाइन। ठीक है, जब भी हम दो डॉट्स को कनेक्ट करा करेंगे हमारे पास लाइन बनती है। ठीक है, जब भी हमारी लाइन बन गई, तो हम अब बात आ जाती है उस चीज की कि लाइन के ऊपर क्या क्या होता है। सो लाइन के ऊपर ये वाली जो चीज होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को वी कॉल दिस एज वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है? वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दैट द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। जैसे ये है, इसका क्या है? इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो वी कैन राइट दिस एज एक्स यहाँ पे 0 है, और वाई इसका कोई 1.5 बन रहा है, तो हम लोग 1.5 लगा लेते हैं। ठीक है, क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे ये ओरिजिन होता है। ये दिस इज व्हाट इज दिस इज ओरिजिन। ठीक है, एंड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स का होते हैं 0, एंड 0। ठीक है,
तो ये x एक्सिस ये जो लाइन पे जो भी चीज होती है ना ये 0 आ जाएगी, यानी x यहाँ पे 0 होगा इस पूरे y एक्सिस में। ये क्या आ गया क्लास, दिस इज x इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस को काट रहा है, वेयर द लाइन कट्स दी x एक्सिस। और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, दैट 0। ये वाला बन क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखो x कोई 1.2 बन रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता 1.2, लेकिन y 0 बन रहा है, ये 1.2 है और y 0, ठीक है। एक तो लाइन ये हो गई, रेड वाली चीज हो गई कि हमारे ग्राफ पे क्या क्या चीजें गिवन है। फिर ग्रीन से हम ये डिस्कस करते हैं, एक और चीज इसमें आती है और वो होता है इसका स्लोप, या ए लेवल्स वाले बच्चे इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। दोनों चीजें सेम है कि भाई इसकी चढ़ाई या उतराई क्या है, ठीक है, उसका ग्रेडियंट क्या है, यानी कितने एंगुलर उस पे ये लाइन बनी हुई है। इसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, m, यानी ग्रेडियंट को हम बताते हैं m से रेप्लिकेट करते हैं स्लोप को या ग्रेडियंट को, एंड दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं यहाँ से y इंटरसेप्ट निकालना चाहूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट सॉरी स्लोप क्या आ जाएगा, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट में से किसी को मैं रख लूंगा x1 y1 और इसको मैं रख लूंगा x2 y2। तो मेरे पास y2 यहाँ पे क्या है 3 और y1 क्या है -1, और x2 मेरे पास यहाँ पे क्या है -1 और x1 मेरे पास है 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 3 + 1 = 4 अपॉन -3, ये मेरा ग्रेडियंट आ गया, ठीक है, यानी कि -4/3। ओके, दिस इज आवर ग्रेडियंट, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू टीच यू कि ये y इंटरसेप्ट क्या चीज होती है, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और ये y एक्सिस को काट रहा होता है। y इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ठीक है, और ये y x एक्सिस को काट रहा होता है, ठीक है। हमारे पास ओरिजिन होता है 0,0 और हमारे पास लाइन का स्लोप होता है यानी ग्रेडियंट। दूसरी चीज ये होती है इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। मेक एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है भाई। वो कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है, हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। एक तो इस तरीके से बनती है, दूसरा एक और भी तरीका होता है, लेकिन हम लोग इसी को यूज करेंगे बिकॉज ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है। इसके लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए होंगी, एक चीज ये चाहिए होगी, एक चाहिए होगा कोऑर्डिनेट और दूसरा हमें चाहिए होगा ग्रेडियंट या स्लोप, ठीक है, स्लैश ग्रेडियंट। ओके, इसमें याद रखना है कि ये जो y होता है दिस इज कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट y पॉइंट या y कोऑर्डिनेट कह लो। ये x1 होता है आपके पास x पॉइंट और ये आपके पास हो जाता है ग्रेडियंट यानी स्लोप, ठीक है, स्लैश ग्रेडियंट। वो कैसे अब इसको हम बनाते हैं, हम सिंपल यूज करेंगे, इसको आसानी से हम लेंगे। हमारे पास एक पॉइंट ऊपर की लाइन का क्या गिवन है, वी नो के हमारे एक पॉइंट है -1 और 3 एक पॉइंट है, हम उसको यूज कर लेते हैं। पॉइंट क्या गिवन है -1,3 और हमारा ग्रेडियंट क्या था -4/3। तो हम लोग इसको इसी इक्वेशन में डाल देंगे, हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 क्या है 3, m कितना है -4/3, x वैसे ही रहेगा माइनस इंटू -1, ये बन जाएगा आपके पास y -3 इक्वल्स टू हो जाएगा -4/3x, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके +1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर -4/3, सही है। फिर आप इसको 3 वहां ले जाओ तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, 3y -9 इक्वल्स टू 4x -4 -9 लिखता गया। एलसीएम से बचने के लिए मैंने ये किया कि 9 वहां जाके बना देगा 4x + 5, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है भाई। तो इस लाइन की हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ओके। हाँ सॉरी -4x, सही है।
एक और तरीका भी होता है, और वो होता है हमारे पास y इक्वल्स टू mx प्लस सी का, तुम लोगों को वैसे ही आता भी होगा, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, बट वी डोंट यूज दिस टू मेक एन इक्वेशन, ठीक है। हम लोग इसको क्या यूज करते हैं, हम लोग इसको इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ना ये है आपका y पॉइंट होता है, x पॉइंट, लेकिन दिस इज योर ग्रेडियंट और यह स्लोप, ठीक है, और ये जो होता है ना आपका, ये होता है आपका y इंटरसेप्ट, बस ये याद रखना। लेकिन इस सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि y के साथ आपका हमेशा एक ही नंबर रहेगा और वो होगा 1, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये y1 रहता है यहाँ पे। इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि लेट्स से क्या है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, जैसे ये वाली थी, हमें लेट्स से अज्यूम कि यही एक ही इक्वेशन गिवन हो, या चलो इससे तो हमें पता होंगे आंसर्स, लेट्स से कि हमारे पास कोई गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 5y इक्वल्स टू -2x प्लस 3। अब हमें निकालना है कि इसका ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट क्या है, सिर्फ ये इक्वेशन गिवन है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, कि ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2x अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5, और यहां से हम लोग फिर ये वाली इक्वेशन इस पे लगाएंगे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड देन वी विल से कि यार सही है, यहाँ से हमारा c क्या आ रहा है, वी नो कि फॉर अ फैक्ट यहाँ से c हमारे पास आ रहा है प्लस c जो है वो बन रहा है हमारा 3/5, और यहाँ से m जो है हमारे पास क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है -2/5, ठीक है, तो m हमारे पास बन रहा है -2/5, ओके। तो बस इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे अगर m और c हमें निकालने को कहा हुआ तो, और अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो y माइनस y1 का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये जो ये वाला है, सही है। एनी क्वेश्चंस क्लास? इक्वेशन से हम लोग अभी आगे और भी सिखाता रहूंगा, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ यही चीज देख रहे हैं, ठीक है, कूल। अब हम लोग एक और चीज निकालते हैं, जब इक्वेशन आ गई और हमारे पास ग्रेडियंट भी हो गया, ठीक है, तो आ जाओ तीसरी चीज, intercepts from equations। या ठीक है, इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन से, सही है। लेट्स से कि हमारे पास वही एग्जांपल आ जाती है, या कोई भी हम इक्वेशन वाला रहते हैं कि 5y इक्वल्स टू -4x प्लस 3। अब मुझे चाहिए यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी चाहिए, ठीक है, और मुझे यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी चाहिए, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, x इंटरसेप्ट पे हमने ऊपर ये देखा था कि क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है, और y इंटरसेप्ट पे x 0 हो जाता है, तो यहाँ पे x 0 रख दो, यहाँ पे y 0, सिंपल। जब y 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 0 इक्वल्स टू -4x प्लस 3, यहाँ से x इक्वल्स टू बन जाएगा 3/4, ठीक है, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट x 0 रख दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 5y इक्वल्स टू 3, यहाँ से y इक्वल्स टू बन जाएगा 3/5। अगर आपको अब कोऑर्डिनेट बनाना है इसको, तो कोऑर्डिनेट आसानी से बना सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज कि ये हो जाएगा 3/4, 0, और ये बन जाएगा आपके पास 0,3/5, ठीक है। सो फार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी आसान होती है, इसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। इंटरसेप्ट भी बन गया हमारे पास। अब आ जाओ आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये क्लास हमारे पास कि अगर यही ग्राफ देखा जाए जो ऊपर था हमारे, इसमें 2 पॉइंट्स जो थे, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है कि यार इनका डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है वो यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए वो हम यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, -1 3 और 2 -1। तो हम लोग अपना अगली चीज हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ग्राफ के ऊपर जो 2 पॉइंट्स उनका डिस्टेंस क्या है, तो हमारे जो ऊपर पॉइंट्स हैं वो क्या है, -1, 3, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 2, -1, हाँ 2, -1। तो इसका एक फॉर्मूला है, जस्ट नो कि वो ये है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस करना है y2 - y1 का होल स्क्वायर से, सही है। सो आई थिंक इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हम इसको रख लेंगे x1 y1
इसको बना लेंगे x2 y2 और हम लोग इसमें डाल देंगे वैल्यूज। तो x2 क्या है हमारे पास 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कर लो y2 है हमारे पास -1 -3 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3 का स्क्वायर 9 -1 -3 is -4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 जो बन जाएगा हमारे पास 5 एज द फाइनल आंसर। दिस इज द, इसको हम 5 यूनिट्स भी कहते हैं लेकिन 5 भी चलेगा। ओके हमारे पास डिस्टेंस क्या है बिटवीन 2 पॉइंट्स 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है इस फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास आ जाता है। लेट्स मूव अहेड। अगर इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान हमें चेक करना है कि मिड पॉइंट क्या आ रहा है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। सिंपल। हमारे पास अगेन वही दो पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी देखे थे -1 3 2 -1। हमारे पास क्या है -1 3 एंड 2 -1। ये हमारे पास x1 है y1 है, ये हमारे पास x2 है y2 है। ठीक है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास x1 क्या आ जाएगा -1 और +3 सॉरी -1 ये वाला x1 इस x2 के ऊपर प्लस होगा +2/2 कॉमा 3 -1 यानी ये वाला y2/2। ये बन जाएगा भाई 1/2 कॉमा 2/2 यानी 1 बन जाएगा और ये हमारा मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है ग्राफ पे कि भाई इन दोनों के दरमियान कोई पॉइंट आ रहा है जो मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है कहीं भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा होगा। सही है हमने मिड पॉइंट भी कर लिया। ओके क्लियर है। मिड पॉइंट के बाद क्लास हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम लोग 6। लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ। एक और ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है वो पहला ग्राफ काफी घिसपिच हो गई है इस पे। सही है। सो दिस वाज आवर ग्राफ। वी न्यू कि ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये हमारा नेगेटिव y है और ये हमारा नेगेटिव x है। अगर इसके ऊपर क्लास मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे ये थी, लेट्स कॉल दिस एज आवर लाइन 1 और मैं एक और लाइन आगे ड्रॉ कर दूं। बोथ ऑफ दीज लाइन्स आर व्हाट दीज आर, ये लाइन 2 हो गई हमारे पास। इनके दरमियान ये डिस्टेंस यानी ये गैप सेम होगा हमेशा। तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी हमारे पास, दीज लाइंस वुड बी नोन एज पैरेलल लाइंस। इनका याद रखो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2। ठीक है बस इनका ये फायदा होता है कि इनका ग्रेडियंट बराबर होता है हमेशा। इसी तरीके से क्लास अगर हमारे पास 7th पॉइंट है so let's just keep this as our line 1. okay this is our line 1 and this green is our line 2. somewhere around here let's see. और ये जो लाइन 2 है ये हमें क्या कर रही है यहाँ पे जाके 90 डिग्री बना रही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है इनका ग्रेडियंट का क्या होता है, अगर ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ 1 जो होगा वो इक्वल्स होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट 2। याद रखना नेगेटिव भी होगा एक दूसरे के और ऑपोजिट भी होगा। सो लेट्स जस्ट से कि अगर हमारा L1 जो था वो हमारे पास 4/5 था तो L2 क्या बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव होगा और उल्टा हो जाएगा यानी 5/4। ठीक है अगर ये -5/4 था तो ये नेगेटिव और उल्टा का, बस रिमेंबर नेगेटिव कर दो और उल्टा कर दो। ठीक है ये हो जाएगा। नाउ 8 हमारे पास आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ठीक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अगेन हमारे पास एक ग्राफ होगा। चाहिए ये हमारा वही सब बन जाएंगे, ये y हो गया, ये हमारा x हो गया। ठीक है हमारी एक लाइन बन गई। यहाँ पे ऐसे बना दी हमने लाइन। ठीक है
दिस इज लाइन L1। लाइन L1 पे लेट्स से 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक पॉइंट यहाँ आ जाता है, एक पॉइंट यहाँ आ जाता है। ये जो ग्रीन हो रहा है, यहाँ एक लाइन जा रही है, ठीक है, ग्रीन एक लाइन जा रही है, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, लेट्स से इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट, सो दिस लाइन 2, और ये आ रहा है आपका मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है 90 डिग्री एट द मिड पॉइंट, याद रखना, ठीक है। दिस इज 90 डिग्रीज एट द मिड पॉइंट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन एट द मिड पॉइंट, बस इतना फर्क है। अगेन इसका वही होगा कि M1 का जो ग्रेडियंट होगा हमारे पास, ठीक है, M1 would be equals to negative reciprocal of M2, और ये मिड पॉइंट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट हो सकता है, इसका किसी का भी मिड पॉइंट हो सकता है इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट हो जाए, लेकिन कोई ना कोई मिड पॉइंट, किसी ना किसी लाइन का मिड पॉइंट होना जरूरी है। ओके, लेट्स मूव अहेड। 8 के बाद क्लास 9 पे आ जाओ। 9 इज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगेन लेट्स मेक अ ग्राफ। हमें इसमें काफी ग्राफ्स ही बनाने होते हैं, पूरा टाइम इसी में जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे y एक्सिस, ये हो गया हमारे x एक्सिस। हाँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है, लाइन L1। अब इसके ऊपर जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। लेट्स से एक पॉइंट ये रहा, अब मैं पॉइंट ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। All these 3 points are in the same line, that's why they are known as collinear points। और इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इनका ग्रेडियंट सेम होता है, ठीक है। पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, ठीक है, और इनका फायदा क्या होता है, इनका ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट यानी सेम। ओके, इनका बस फायदा ही होता है आपका, इनका ग्रेडियंट सेम है, क्योंकि एक ही लाइन है, उस लाइन का तो एक ही ग्रेडियंट है, इन तीनों पॉइंट्स का भी सेम ग्रेडियंट है। ठीक है भाई, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हमारे। फिर हमारे पास जो 10th पे कुछ कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट सारे ही करा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये आपके पास होता है क्लास, लेट्स जस्ट से कि मेरे पास ये हो जाते हैं एग्जैक्ट इक्वेशंस, क्या कहेंगे इसको, क्विक इक्वेशंस कह दो, या जल विल फिगर आउट द नेम। ठीक है, अभी देखो करना है क्या यहाँ पे, ये देखो अच्छा ये हो जाएंगे हमारे पैरेलल लाइंस, नहीं, हाँ ये बन जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, नाउ व्हाट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका क्या फायदा है। हमारे पास ये आ गया ग्राफ। ओके भाई, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। नाउ पैरेलल टू x एक्सिस की अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा क्लास, तो मेरे पास क्या बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस, एक लाइन यहाँ ऐसे बन जाएगी, ठीक है, एक लाइन ये बन जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी, और बन जाएगी, ऐसे कुछ इन्फिनिट लाइंस बन सकती हैं जो सारी पैरेलल टू y एक्सिस होंगी। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस लाइन एज वेल, जो बीच की ये वाली होगी। इन सबका इनकी इक्वेशंस क्या होती है हमें ये देखना है। अब इक्वेशंस में ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई पॉइंट है, लेट्स अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज व्हाट, लेट्स दैट दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2, देन दिस इज -3, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स ज़ाहिर ओरिजिन आ रहा है। तो यहाँ पे ना जो इक्वेशन बनती है ना, वो सिर्फ यही पॉइंट कांस्टेंट है, x = 3 कांस्टेंट है पूरी इस लाइन पे, y के तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल है। दैट्स वाई जो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, या इसको दूसरा तरीका क्या बोलने का, इसको हम ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दोनों चीजें सेम है, एक ही चीज है ना, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बोल दो, या पैरेलल टू y, पैरेलल टू y कह दो, यानी स्ट्रेट, या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दोनों चीजें सेम है।
तो यहाँ पे इक्वेशन बनती है x इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -3। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 ही एक चीज है जो इसको डिफरेंशिएट करी है बाकी लाइन से, क्योंकि यहाँ पे y की तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। दूसरा याद रखना है कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है वो होता है इन्फिनिटी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई, इट्स ग्रेडियंट इज इन्फिनिटी। यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होता है। ठीक है, यू कैन नॉट काउंट द स्लोप ओवर हियर। इन सारी लाइंस का जो पैरेलल टू y है, या दूसरा तरीका परपेंडिकुलर टू x कह दो, इन सब का स्लोप इन्फिनिटी होता है। इनकी इक्वेशंस ये बनती हैं, और कोई इक्वेशन नहीं बन सकती। ठीक है, इनका इक्वेशन हम उस तरीके से नहीं बना सकते जैसे हम पहले बना रहे थे। हमें ये ऐसे एक ही पॉइंट यहाँ पे डिस्टिंक्ट होता है और वही हम यूज करते हैं। 11th क्या हो जाएगा, समवट सिमिलर, ये हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। सही है, जैसे कि यहाँ बन जाएगा। तो ये रट्टा नहीं मारो, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना। ठीक है, रट्टा मारोगे तो ये फायदा नहीं है देगा। ओके, तो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस बनानी है हमें यहाँ। This is your y-axis, this is your x-axis. Okay. Now let's draw some lines. यहाँ पे ये बन जाएंगी, ये parallel to x-axis बन रही है। ठीक है, ये बन गई एक और। बन गई, एक और बन गई। ठीक है भाई, सही है। तो we know कि अगर हम लोग यहाँ पे ये डाल देंगे, this is what 2, this is 1, this is -1, this is -2। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हो जाएगी x इक्वल टू 2, सॉरी y इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या कांस्टेंट है, सिर्फ y इक्वल टू 2 कांस्टेंट। x की तो इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम x की यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ यही बोलेंगे। ये हो जाएगा y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा y इक्वल टू -1, ये हो जाएगा y इक्वल टू -2। और ये भी एक लाइन है जो x एक्सिस जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y ऊपर 1 है, y नीचे -1 है, यहाँ पे जो है y 0 होगा, लेकिन x कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ x है। ठीक है, तो वी कैन आल्सो कॉल दिस एज पैरेलल टू x एक्सिस को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या होगा, रिमेंबर कि यहाँ पे ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 because there is no slope over it at all, it's as horizontal as it can be। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल स्लोप नहीं होता। इफ यू स्टैंड है जस्ट लाइक अ टेबल और समथिंग, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, सो यहाँ पे स्लोप हमारा हमेशा 0 रहता है, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ आई थिंक दैट्स अबाउट इट फ्रॉम द लेक्चर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व। ये अगला टॉपिक ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स का, ये हम लोग इसके बाद करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद। ठीक है, इसमें असल में तुम लोगों को पूरा हफ्ता चाहिए होगा होमवर्क करने के लिए, और इस प्रैक्टिस टेस्ट के बाद हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये रही इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इसका टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल चेंज हो गया, कर दिया था, इट्स द सेम थिंग लेकिन। ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग ओवर हियर, जस्ट लेट मी सी के मुझे एक दो चीजें और तो नहीं करानी। ओके, इसमें एक और आ जाता है बस, वो पॉइंट मैं भी करा देता हूँ तुम लोगों को। आई गेस देन आफ्टर दैट वी आर ऑल गुड टू गो, और हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने कौन सा 11 किया, तो लेट्स गो टू द 12th एंड द लास्ट वन, एंड दैट इज एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ लेट्स जस्ट इमेजिन दैट हमारे पास कोई भी शेप गिवन हो, सो इट कैन बी अ सर्कल के अलावा, ओके नॉट सर्कल, इट कैन बी अ स्क्वायर और इट कैन बी ट्रायंगल। सही है, एंड ऑफ कोर्स उसके पॉइंट्स गिवन होंगे, सो लेट्स जस्ट मेक इट दिस कि 1,2 हो जाएगा, ये 1,0 हो जाएगा, दिस वुड बी व्हाट 5,0 एंड दिस वुड बी व्हाट 5। ठीक है, ये हो गया। हो सकता है यहाँ पे हमें बोले कि 2,10 है। ठीक है, आपका ये जो है 5,7 है, और ये आपका व्हाट -2,7। ठीक है, अब आपको इसके एरिया बताने, एरिया क्या है। सो एरिया निकालने के लिए याद रखना, यू नेवर नीड टू टेक आउट द डिस्टेंस ऑफ द साइड। ठीक है, यू नेवर नीड टू डू दैट, all you have to do is follow this formula, which is that area is equals to half and modulus।
x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 and no matter how many points there are, ठीक है, x5 y5 and to infinity if possible, but always remember that you close it up with x1 and y1 again. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, you will start multiplying. So first you will multiply these two, then you will multiply these two, then you will multiply these two, और उसके बाद आगे subtract होता है, वो मैं अभी बताऊंगा तुम लोगों को, and opposite subtraction start हो जाती है, ये भी multiply होता है. ठीक है, कैसे होता है, we'll do this triangles case. ओके, ट्रायंगल का केस करेंगे. अब ट्रायंगल का केस करते हैं. एरिया क्या हो रहा है भाई, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस. ये वाली साइड पहले ले लेते हैं, इसमें नेगेटिव है तो ये बाद में ले लेंगे. आई स्टार्ट विद 5 7 फर्स्ट. ओके, ये ऊपर वाला कौन सा है, जो आसान साइड हो ना वो पहले यूज कर लो. 2 10 ज्यादा आसान है तो लेट्स डू दैट. दिस वुड बी 2 and 10, then it would be 5 and 7, then it would be -2 7, and then it would be 2 10 again. ठीक है, I've taken that 2 10 twice, remember that. ठीक है ना. अब उसके बाद क्या करेंगे क्लास, उसके बाद रिमेंबर कि ऊपर वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ. ठीक है, so I'll write it down like this, 1/2 मॉडुलस, एंड रेड से हमने क्या किया है, 2 multiplied by 7 प्लस 5 multiplied by 7. ठीक है, प्लस -2 into 10. ओके, और फिर हमें माइनस करना है इनके साथ, यानी अब उल्टा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी, बॉटम टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट पे. ठीक है, ठीक है, और ये माइनस करना है हमें. माइनस क्या क्या करेंगे, 2 into 7 करेंगे सबसे पहले, प्लस करेंगे अंदर ही अंदर -2 into 7, और फिर 5 into 10, और ये हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे. ठीक है, मॉड्यूलस क्लोज हो जाएगा. सही है, सबको समझ आया कि टॉप लेफ्ट को बॉटम राइट के साथ मल्टीप्लाई करना है सारे, फिर टॉप राइट को बॉटम लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है सारे, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है. जब सब्ट्रैक्ट कर होंगे तो हमारा आंसर क्या गया, 1/2 मॉडुलस के अंदर ये हो जाएगा 14 प्लस 35 माइनस 20. ठीक है, माइनस करेंगे हम इसको, 14 माइनस 14 प्लस 50, ये बन जाएगा हाफ. मॉडुलस के अंदर कितना हो जाएगा भाई, 14 और 35 49 माइनस 20 इज 29. ये हो जाएगा 0 प्लस 50 और फिर -50 हो जाएगा. ठीक है भाई, अब ये बन गया 21 पॉजिटिव बन जाएगा मॉडुलस की वजह से, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा 21/2, जो बन जाएगा हमारे पास 10 होल 1/2 का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया निकालने का भी एक तरीका होता है. ओके, एनी प्रॉब्लम्स क्लास अप टिल नाउ, ऑल गुड. सो अब हम लोगों को जस्ट मेक श्योर यू गाइस ऑलवेज रिमेंबर कि आपका ये जो है ना, यू नेवर फॉरगेट दिस पार्ट, कि यार ये कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब चेंज, ये जो है ना ये कभी ना भूलना. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको रिपीट भी करना होता है दोबारा. लेट्स गेट स्टार्टेड. अ कपल ऑफ क्वेश्चंस आई वांट यू गाइस टू डू. ठीक है, सब कुछ समझाया हुआ है, जो अभी कराया हुआ उसी में से कोई आ रहा है, एक दो दफा ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करा दूंगा क्वेश्चन. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, बस मुझे चेक करने दो. ओके, अभी इक्वेशन ऑफ लाइन ही कराई है, सर्कल तो मैंने कराया नहीं है, वो कल ही कराएंगे. ओके 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 गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. डू क्वेश्चन नंबर 1. अब हमारा लिखते जाओ 1, बल्कि 1 ही करो. स्टार्ट विथ 4, यूज 4 फर्स्ट, देन 5 7 9 10 13 16 20 23
26, 28, 31, 34, 38, 39, 42, 44, 'ओके, दैट्स इट। मुझे बताओ मुसब्बिया, कौन से क्वेश्चन बताए मैंने भी? 4, 5, 7, हम्म 9, 10, 11, हम्म 16, 20, 23, हम्म 26, 28, 31, हम्म 35, 38, 39, हम्म 42, 44. ओके गाइस, आई एम गिविंग यू अभी मैं कम टाइम ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कराऊंगा अभी। यू गाइस टेक व्हाट 12 मिनट्स, ओके, एंड यू गाइस डू दिस 6 क्वेश्चंस अभी। एटलीस्ट फर्स्ट 3 तो करो ये, ठीक है, फर्स्ट 6, ओके। उसके बाद हम आगे के इस तरीके से करेंगे। सो वील रिज्यूम बाय 5 PM नाउ, ओके। प्लीज स्टार्ट। Let's start with question number 4, right? Okay, 4 says what is the area of a triangle whose vertices are these, right? So let's do this. कैसे करेंगे? वी ऑल नो, हम लोग करेंगे भाई, एरिया जो होता है वो होता है हाफ ऑफ दीज ऑल। तो लेट्स स्टार्ट विद -4 0 2 4 4 0 एंड देन अगेन आई एम डूइंग इट विद रेड कि -4 0 दोबारा से कॉपी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्रीन से ये दिखा देता हूँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। सो दिस वुड बी हाफ मॉडुलस, ये -16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा। इसको माइनस करना है हमें, माइनस, लेट्स डू इट विद व्हाट, रेड। हाँ, रेड से माइनस कर देते हैं, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो क्या होगा, -4 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा और फिर 0 दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो हम ब्लू से वापस को रिज्यूम कर लेते हैं। हाफ ये जो आएगा -16, वो भी हो जाएगा -16, मॉडुलस में जो बन जाएगा 32, जो बन जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, सिंपल। 4 के बाद वी हैड 10 and 13, 10 कर लेते हैं, 13, 10 says that नहीं 10 13 ही है पक्का, 5 7, सॉरी 4 के बाद है 5 and 7, हाँ भाई 5 क्या कह रहा है, इफ दिस व्हाट इज द पैरामीटर, ठीक है भाई। Okay, so we have this question. If A and C are the endpoints of a diagonal AC of a rectangle on with B on the x-axis, what is the perimeter of the rectangle ABCD? देखो जब भी ऐसी कोई चीज बोले ना, इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम लोग वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, सही, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आसान हो जाएगा। ए क्या है, वो कह रहे हैं -3, 0, यानी कहीं यहाँ पे ए आएगा। फिर सी कह रहे हैं 5, 2, सो सी इज दिस 5, ये 5 कर लो, ऊपर हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, ये आ गया, तो सी एक्चुअली में ऊपर आ रहा है, ओके। ये 5 हो गया और ये सी है, ठीक है। ये कह रहे हैं एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल है, ए सी एक डायगोनल चल रहा है यहाँ पे, और हमारा जो वो है पूरा ट्रायंगल रेक्टेंगल, सॉरी, वो कैसे बन रहा होगा, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है,
हाँ ठीक है, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो कह रहे बी ऑन दी एक्स एक्सिस है, तो जाहिर है वो ये बन गया। व्हाट इज द पैरामीटर ए बी सी डी। तो पैरामीटर निकालने हमें, वी नो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है बिकॉज ये 5 गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है बिकॉज ये -3 गिवन है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा हमारे पास 8 हो गया। उसके बाद वी नो कि ये 2 है क्योंकि यहाँ पॉइंट सी के पास गिवन है 5,2, तो ये हमारे पास 2 बना हुआ है, सही है। तो ये 8 और ये 2 हो गया, तो ये भी 2 होगा और ये भी 8 होगा। तो पैरामीटर आसान है हमारे पास, पैरामीटर आ जाएगा, सबको प्लस कर दो तो ये बन जाएगा आपका 20, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ नहीं करता तो मैं फंसता, मैंने ड्रॉ किया तो मेरे लिए आसान हो गया, सही है। नेक्स्ट अप वी हैव 7। 7 पे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके 7 पे ना मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा तुम लोगों से, ओके। आई गेस दिस इज व्हाट्स गिवन, है ना। उसमें फिर हमारे पास एक लाइन है, कहेंगे भाई ये एक लाइन है जो जा रही है, ओके। इस लाइन पे क्या गिवन है, ए है 2, टी, और यहाँ पे बी है और t,5 तक क्या था, r,5, सही है, 5 है, ओके। तो वो कह रहा है आपके पास व्हाट इज r इन टर्म्स ऑफ t, और t बताने। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, if I ask whom would I, Mustafa, can you tell me a third point over here in this line, Mustafa, you Something like 3,4. why Mustafa? बीच में आ सकता है। हाँ बताओ, there should be a third point, na? There is a third point actually. What could that third point be? It's over here, you can see it over here. 0,0 वाला या फिर बीच में कोई रैंडम पॉइंट। 0,0, बिल्कुल सही, बस ये रहा पॉइंट, यही तो चाहिए था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 0,0। नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर व्हाट, दीज आर कोलिनियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा क्लास के, हम लोग इधर अगर हम लोग इन दोनों का लें ग्रेडियंट, ठीक है, या हम लोग फॉर एग्जांपल पहले से लेके लास्ट वाले का ग्रेडियंट ले लें, ठीक है, या हम इन दोनों के बीच का ग्रेडियंट ले लें, ये सारे ग्रेडियंट्स बराबर हैं, ठीक है, इन कोई ग्रेडियंट, सारे ग्रेडियंट बराबर हैं, हम इनको इक्वेट कर देंगे। तो अगर मैं पहले का ग्रेडियंट लूं o से लेके, लेट्स कीप दिस ओरिजिन o, सो अगर मैं o से लेके a तक का ग्रेडियंट ले लूं यानी स्लोप, तो वो क्या बन जाएगा, लेट्स कीप दिस एज x1 y1 एंड दिस वुड बी व्हाट x2 y2। तो हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब t माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास t अपॉन 2 एक ग्रेडियंट आ गया। दूसरा ग्रेडियंट मेरे पास आ सकता है o से लेके b तक का, वो क्या हो जाएगा मेरे पास m बन जाएगा, ये x1 y1 है, इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। तो y2 आपके पास क्या हो गया 5 माइनस 0 अपॉन x2 में आपके पास हो गया r माइनस 0, तो ये बन गया आपके पास 5 अपॉन r। ये दोनों ग्रेडियंट एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई आपका जो t अपॉन 2 है दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन r। तो ये बन r क्या बन जाए, r वहां चला जाएगा तो 10 अपॉन t आ जाएगा। वो पूछ भी रहे थे, हाँ r इन टर्म्स ऑफ t पूछ रहे थे, तो ये आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। 10 के बाद मैंने सॉरी 7 के बाद 9 10 13 दिया था। नाइन पे आ जाओ। The point whose coordinates are this lies on the slope whose slope is 3 क्या है ये 3 upon 2, okay. Because of falling in the coordinates of the another point in this line. तो देखो एक हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमें एक ग्रेडियंट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अब और क्या दिया हुआ है उन्होंने, और ये पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी लिख लेते हैं हम साथ। राइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वो हमारे पास पॉइंट गिवन है 4, -2 और स्लोप गिवन है, यानी स्लोप है 3 अपॉन 2,
तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई वो क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 वुड बी इक्वल्स टू, अगर हम इसको रख लें x2 और y2 बना लेते हैं इसको, ठीक है। x1 y1 भी बना सकते हैं, ये भी कोई भी बना लो, कोई मसला नहीं है। सो y2 हो गया -2 और x2 हो गया हमारे पास 4, ये माइनस और माइनस फॉर्मूले का आ गया। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसके अंदर लाई करेगा, सही है। तो आप पॉइंट चेक कर लो, ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा x, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख के देखो 0 और 1 लिख के रख लो, क्या 0 और 1 से हमें मिल रहा है, 0 और 1 से ये बन जाएगा -2 और नीचे बन जाएगा 3, वो चीज नहीं बन रही जो हमें चाहिए, तो हम ये हटा देंगे, एक एक रख के चेक कर लेना। 2 और 1, ठीक है, y ऊपर रखोगे x नीचे रखोगे, ये -3/2 बन जाएगा, और -3/2 नहीं चाहिए, 3/2 चाहिए, सही है। तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर आपके पास 6,1 है, तो ये 6 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा, इससे भी फायदा नहीं है आपका, ठीक है। ये उससे फायदा नहीं हुआ तो क्या, एक सेकंड, ये क्या था, -2 है ना, -2 और ये क्या था 1, ये जगह -3 और ये -3/2 है, 3/2 है, 3/2 है। ओके, फिर है 6,1, यानी यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6,1 आपको वैल्यू दे देगा ग्रेडियंट की, ठीक है। सही है क्लास। 9 के बाद वी हैव 10। ऊपर ये वाली शेप गिवन है, अब इसमें से हम मुझे शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। राइट। ओके भाई, हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, ये है ABCD, सबसे पहले ये लगा देते हैं हम लोग, दिस इज ABD, और फिर क्या बन रहा है हमारे पास PQ, इज PQ। P हमें दे रहा है 8,9, है ना, और Q हमें दे रहा है 2,5, तो ये हो गया हमारा, सही है। अब वो कह रहे हैं भाई एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज 36, सही है भाई, ये भी गिवन है कि एरिया जो है ना वो 36 है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L स्क्वायर जो है वो 36 है, और लेंथ आपके पास 6 आ गई, बिकॉज इट्स अ स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल। सो व्हेंस दैट इज हियर, तो हम लोग अब ब्लैक्स हम फिल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्लास वी नो कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये 6 है, ठीक है, हम ये फिल कर रहे हैं, और वी ऑल्सो नो दैट यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास 6 है, ठीक है, ये भी 6 है, दोनों 6 है हमारे पास। ओके, सो ये 2,5 गिवन है, दैट मीन्स कि भाई ये जो है ना आपका ये हो गया 5, ठीक है, y एक्सेस 5 है और x एक्सेस आपको 2 मिल गया, यहाँ से आपको जो है ना x एक्सेस मिल गया, ये मिल गया आपको 8, वैसे 8 हो नहीं सकता, ये चेंज करना पड़ेगा, लेट्स कीप दिस एज 6 9, ठीक है, ये गलत है, प्लीज मेक दिस चेंज, ये 8,9 हो नहीं सकता, ये 6,9 होगा, आई एम सॉरी अबाउट दिस, प्लीज मेक दिस चेंज, ये हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है, ये हो गया आपके पास 9। ऑलराइट, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आप बताओ इनके पॉइंट्स बताओ। अब लेट जैसे कि हमें ABCD चारों के पॉइंट्स निकालने होते, कैसे निकालते, या ये 6 की लेंथ है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो एंड कहाँ पे होगा, 8 पे एंड होगा, ये 9 पे एंड हो रहा है, तो और 6 की लेंथ है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 9 - 6 कर दो, 3 से स्टार्ट होगा, सही है। तो ये दो को बस, इसके बाद तो हमारा ऑटोमेटिकली सब भर गया, D क्या होगा, X 2 है और Y 3 हो जाएगा,
ए क्या होगा, x 8 हो गया नीचे, y भी 3 है। बी में x 8 आ रहा है नीचे से और y में से 9 आ रहा है। और सी में क्या हो रहा है, नीचे x 2 है और y 9 है। चारों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस विल शेप आउट टू बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 10 के बाद हमने क्या पूछा हुआ था आपसे, 10 के बाद वी हैव 13। ऑलराइट क्लास, 13। If the line whose equation is this passes the point this, then k, very easy question, ठीक है भाई। equation given है y equals to x plus 2k, point given है 1 और -3, तो y की जगह -3 लगा दो, x की जगह 1 लगा दो और ये हो जाएगा +2k, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -4 equals to 2k और ये हो जाएगा k equals to -2। k -2 आ गया, यही आपको चाहिए था, तो वो k पूछे थे -2, सिंपल। तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन हो, ठीक है, उसके अंदर बस ये पॉइंट्स पुट इन करने, याद रखना। 13 के बाद वी हैड लास्ट, ये हो गया था, 13 तक ही दिया था। सो गिविंग यू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस नाउ, ठीक है, बट लेसर टाइम। सो दिस इज लाइक द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस क्लास, ये चेक करो, यू गाइस हैव 10 minutes, so we resume back at 5:24 p.m. now, okay, so please hurry up, okay, these 6 questions. So question number 16 से मैंने दिया हुआ था, let's start from there only. ये चल नहीं रहा, एक सेकंड। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 था, ओके। 13 तो कर लिया था मैंने, 13 के बाद क्या था, 16 मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे तो इसके अंदर आई गेस थोड़ा सॉल्व भी हुआ है, लेकिन मैं सी क्या गिवन है यहाँ पे, C 7,0, ओके, लेट्स डू दिस। सही है, ये 45 डिग्रीज की, ठीक है भाई। What is the area of the quadrilateral OABC? इसका एरिया चाहिए। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, और बी का पॉइंट ये 0 तो हमें पता है 0,0 ही होता है, तो इसमें मसला नहीं है, लेकिन हमें बी का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे गाइस। ये देखो, हमें ये पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है ना, 5 गिवन है, x की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लाइन जा रही है जो 45 डिग्री इसको बना रही है, और 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, यू नो कि ये फॉर फैक्ट है, ये तो 90 डिग्री होता है। उसमें से अगर ये एंगल 45 हुआ है, इसका मतलब ये हाफ हुआ है। हाफ का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 1 है ना, ठीक है, ये तो इधर भी आपके पास 1 होगा, यानी कि इट्स इक्वली, ये बाइसेक्ट हुआ है, यानी एंगल भी हाफ हुआ है और पॉइंट्स भी हाफ हाफ हुए हैं, एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं, यानी 1 1 है। अगर ये फॉर एग्जांपल 2 है, तो आपका ये भी आपका यहाँ पे 2 आ रहा होगा। अगर आपका 3 है, तो ये भी आपका यहाँ पे 3 आ रहा होगा। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम मूवमेंट चलती है यहाँ पे जब 45 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू 5 गिवन है, तो यहाँ x की वैल्यू भी 5 होगी, सही है, बिकॉज इट्स अगेन बिकॉज इट्स 45 डिग्री एंगल की लाइन आ रही है, इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री को हाफ में ब्रेक कर दिया है, यानी बिल्कुल बीच में से जा रही है। तो बीच में 1,1 2,2 3,3 सेम एक्स एंड सेम वाई। इवन अगर इसको यहाँ पीछे एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे अगर -1 है, तो ये भी यहाँ पे -1 आ रहा होगा, ठीक है। तो सेम कोऑर्डिनेट चलते हैं एक्स और वाई के
जब 45 डिग्री की लाइन चल रही होती है। जब ये हो गया हमारे पास, उसके बाद तो बड़ा आसान है कि एरिया हाफ कर दो इसको, 0 0 0 5 5 और 5 फिर 7 0, और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग दोबारा से 0 0 डाल दें। ठीक है, आएगा इसके बाद तो तुम लोग कर लोगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर किसी को इसके बाद मसला था तो मुझे पूछ लो, वरना आई थिंक अब तो ये हम कितनी दफा कर चुके हैं, इसमें मसला नहीं आएगा। ठीक है, आफ्टर 13 कौन सा है सब गया? 20। Guys, come to question number 20. थर्टीन के बाद मैंने और कोई नहीं दिया था, 20 डायरेक्ट दिया है। 16 हो, अच्छा पहले 16 था वो, 16 किया मैंने, ठीक है। 17 मुझे घर से करोगे, ठीक है। 20 guys, come to 20. The line y plus 2x equals to b is a perpendicular to the line that passes through the origin. Okay, so let's draw a graph. ठीक है भाई, कह रहे हैं कि एक है आपके पास यहाँ ओरिजिन, तो ये रहा, ये जो लाइन है y plus 2x equals to b is perpendicular to a line, ये भी परपेंडिकुलर है एक लाइन के, that passes through the origin। तो भाई एक लाइन आपके पास है, लेट्स से ग्रीन से है, वो ओरिजिन से पास हो रही है, ये मतलब है इसका। लेट्स से दिस इज लाइन L1। फिर ये कह रहा है कि y plus 2x equals to b की जो लाइन है, ठीक है, ये वाली इसको ब्लू से यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर जा रही है कहीं, सो लेट्स से कि ये ऐसे जा रही है, ये मतलब है इसका, दिस इज y plus 2x equals to b की लाइन है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो, यही मतलब है ना, इस परपेंडिकुलर टू अ लाइन दैट passes through the origin if the two line intersects at point this, ये जो पॉइंट है ये गिवन है k plus 2, 2k, सही है, ये पॉइंट गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछा हुआ है। नाउ जैसे अभी मुस्तफा से मैंने लास्ट एक चीज पूछी थी गाइस, रिमेंबर कि ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है, 0,0 भी गिवन है यहाँ पे, तो 0 अब, हाँ, और एक हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सो वी नो फॉर अ फैक्ट कि इनके क्या ग्रेडियंट्स क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। तो अगर मैं पहली लाइन का ग्रेडियंट निकालना चाहूँ L1 का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ L1 का, अगर मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, y2, मतलब हम लोग इसको रख सकते हैं x1 y1, इसको रख लेंगे हम लोग x2 y2। ठीक है, लाइन 1 है ना, हाँ, तो x2 y2, सो y2 वुड बी 2k माइनस 0, और ये हो जाएगा x2 वुड बी k प्लस 2 माइनस 0। तो ये तो हमारा लाइन 1 का ग्रेडियंट बन गया। लाइन 2 का भी ग्रेडियंट मिल सकता है हमें, वो ब्लू से ले लेते हैं, ये लाइन 2 थी ना, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, अगेन एक ये गिवन है, ठीक है, और एक इसका ये इक्वेशन गिवन है। सो इक्वेशन हम ये बोल सकते हैं, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू बी माइनस 2x। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस बी, और ये हमारे पास ग्रेडियंट क्या दे देगा, यहाँ से हमारे पास ये ग्रेडियंट मिल जाएगा हमें, m की जगह -2 है तो ग्रेडियंट, तो यहाँ पे वी डोंट नीड टू यूज द इक्वेशन, हम कर भी नहीं सकते वो, हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे हमारा ग्रेडियंट यहाँ से -2 आ रहा है। ठीक है, सो फार सो गुड गाइस, आई होप कोई मसला ना हो। अब इन दोनों का हमें इक्वेट करना है, तो हम इक्वेट कैसे करेंगे, लेट्स डू इट विद रेड। ठीक है, कि हम कर रहे हैं, ये है 2k अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, एक तो रेसिप्रोकल हो गया 1/2 और नेगेटिव हट गया, सही है। फिर ये हो जाएगा आपके पास 4k इक्वल्स टू k प्लस 2, और ये हो जाएगा 3k इक्वल्स टू 2, और ये बन जाएगा k इक्वल्स टू 2/3। सो गाइस, समझ ये आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। इफ यू आर ये इसको कॉपी करने से फायदा नहीं होगा, ये ग्राफ अगर बनाना आ गया ना तो फिर तुम लोग का काम हो जाएगा, तुम लोग आराम से ज्योमेट्री सॉल्व कर पाओगे पेपर में। बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दिस ग्राफ देन यू विल हैव डिफिकल्टी इन दी वर्किंग। ओके, ठीक है, ग्राफ बनाना जरूरी है। 20 के बाद कौन सा मुसफिया? ओके गाइस, कम टू क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। 23 सेज, ये कुछ आपका दोबारा से मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। हाँ,
ये है ना। Okay, what are the points? -2, 6 is B. It would be A, C, and D. Yes, C is, I guess, P, Q, if I remember correctly. Yeah, A is R, S, and D is 7, -3. What they're saying, which of the following is an equation of the line that contains the diagonal AC. So they want us to find an equation which contains this diagonal. ये जो डायग्राम है इसकी इक्वेशन हमें चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आस्किंग. अब गाइस देखो, ना सी के पॉइंट पता है ना ए के पॉइंट पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चल सकता है ना. वो यही वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये -2, 6 है. सो दिस इट वुड बी 6 एंड दिस वुड बी व्हाट -2. ठीक है, क्योंकि -2, 6 है. ये 7, -3 है, तो ये हमें पता है ये 7 होगा. एंड ये -3 है तो हमें पता है ये -3 होगा. अब पॉइंट्स डाल दो, यानी ये ए क्या बन जाएगा, एक्स में बन जाएगा -2 और y में बन जाएगा 3. और ये c क्या बन जाएगा, x में बन जाएगा 7 और y में बन जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले तो अब हमें इसकी लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन चाहिए. वेरी इजी, वी हैव 2 पॉइंट्स, वी कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड डू दिस. ये हो जाएगा आपके पास x2 y2, ये बन जाएगा आपके पास x1 y1. ठीक है, आई थिंक अब तो कोई मसला ही नहीं है. ये हो जाएगा 6y2 -3 विच इज y1 अपॉन 7 विच इज x2 माइनस इंटू -2. ये बन जाएगा 3/9 जो बन जाएगा 1/3. फिर हम इक्वेशन यूज कर लेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. तो ये हो जाएगा y माइनस, ये वाला यूज कर लेते हैं, 3 हो जाएगा यहाँ पे, m हो जाएगा 1/3 x माइनस इंटू -2. ओके, तो फिर हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे. हमारे पास इक्वेशंस बन कैसे रही है यहाँ पे, y की फॉर्म में बन रही है. हाँ, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/3 x, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3. ये y इक्वल्स टू 1/3 x प्लस ये हो जाएगा 9 + 2 इज 11/3. ठीक है, तो 1/9 दैट कंटेन्स AC. तो ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं बन रही यहाँ पे. 1/3 x प्लस 11/3. Was the following is an equation of the line that contains the diagonal AC of the square which is shown in the accompanying figure. This is a figure, and that's what we made. It's odd. So A -2 और -3 होगा ना. -2. oh yes, you're right, -3 होगा ये. You're right Ramin, ये -3 हो जाएगा. That's if I this ये भी चेंज जाएगा, ये +3 से हो जाएगा 9 है ना. तो ये हो जाएगा 9/9 जो 1 बना देगा इसको. ओके, एंड आई गेस ये भी चेंज हो जाएगा उसी वजह से. तो दिस वुड बी 1/3 नहीं होगा, ये भी चेंज हो जाएगा. ये हो जाएगा 1. ठीक है, तो दिस वुड बी व्हाट x. अच्छा, ये भी -2 और -3 है ना, तो हमने यहाँ भी -3 लिया होगा कहीं. ये -3 y माइनस इंटू -3 भी +3 बन जाएगा. दिस वुड बी व्हाट x +2 एंड -1. x -1 आंसर आ जाएगा. Do we have this? Yeah, E would be an answer. Thank you, Rami. Okay, guys, so we're done with 23. इसके बाद मतलब कौन सा 26. आ जाओ भाई 26 पे. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. मिड पॉइंट चाहिए 5, 7 और 0, 2 का. तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ. ठीक है, 5, 7 एंड 0, 2 का मिड पॉइंट चाहिए गाइस. तो मिड पॉइंट कैसे आता है, वी ऑल नो 5 + 0/2, 7 + 2/2. तो ये बन जाएगा 5/2, 9/2. सिंपल. ओके, 0, 2 ही है ना, तो 5 + 0 5/2.
हाँ, none of these आंसर हो जाएगा हमारा। ओके 26 में। इसके बाद 28 पे जो कोलिनियर है, सो वी नीड टू फाइंड आउट वाई। ओके, कोलिनियर कैसे निकालते हैं? वी नो कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इनका सबका ग्रेडियंट सेम है, तो हम ग्रेडियंट्स निकाल के इक्वेट कर देंगे। लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दीज टू फर्स्ट। तो ये हम इसको x1 y1, दिस कुड बी x2 y2, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 5 - 4 अपॉन -2 माइनस इंटू +1, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू -1। फिर हम लोग एक और ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, दूसरे निकाल लेते हैं। अब इसमें y इंक्लूड कर लेंगे, इन दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा x2 y2। तो ये ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y -4 अपॉन 2 माइनस -1 यानी +1, ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू y -4 अपॉन 3। ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे क्लास, बिकॉज कोलिनियर है, सेम है। y -4 इक्वल्स टू -3, यहाँ से y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 है। ओके, आफ्टर 28 वी हैव 28 के बाद, alright guys, after 28 you had been given 31. Now this is why I wanted you guys to do के इक्वेशन, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन लगता है कि डिफिकल्ट है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे सॉल्व करते हैं, सही है। तो वी नो कि इफ इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। ये कह रहा है 2 और -3 से पास हो रही है, सो दिस कुड बी 2। अच्छा, -3 तो यहाँ नीचे होगा, सो ये नीचे से भी यहाँ से भी पास होगी, ठीक है। ये -3 हो गया, तो ये पॉइंट भी आ रहा है इस पे। सो वी नो कि हमारा क्या होगा, y इक्वल्स टू -3 इसकी इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट है जो इसका ओके हो रहा है। x के तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना, y का सिर्फ एक पॉइंट -3 यहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा 31 के बाद। ओके, यहाँ तक करने के बाद अब मैं करा रहा हूँ, मैं तुम लोग को दे नहीं रहा क्योंकि अब टाइम कम है, फिर छुट्टी। ओके, सो उसके बाद मुझे बताते जाओ कौन कौन से हैं। 34 क्या है? वेट एक सेकेंड, 34 गाइस, कम टू 34। The equation of a line passing through origin and the gradient infinity, ठीक है भाई, ये देखो वो पास करिए ओरिजिन से और उसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी ग्रेडियंट मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, क्यों क्या होता है, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी लाइन आपकी, यू नो कि यहाँ पे ये x1 है, ये x -1 है, तो दिस इज x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर ये वाला होता कि ग्रेडियंट इज 0, तो दिस मीन ये वाली लाइन होती, यहाँ पे y ऊपर 1 है, y -1 यहाँ है, तो ये हो जाता y इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी हमारा ये आंसर है, ठीक है, रिमेंबर। 34 के बाद 38 पे आ जाओ। 38 right, equation of a line passing through origin. So first it's passing through origin and bisecting again मतलब हाफ में ब्रेक कर देना, ठीक है। The angle between positive x, this is this, and positive y axis, यानी बिल्कुल हाफ में वो तोड़ रही है उसका। अभी हमने क्वेश्चन के दौरान ही किया था कि अगर वो हाफ में तोड़ रही होगी तो उसका ये मतलब है कि भाई ये एंगल भी 45 डिग्रीज पे आ जाएगा और ये सेम चलेगा, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, यहाँ पे ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। अगेन ये -1 है यहाँ पे, तो ये भी -1 है यहाँ पे, इट्स द सेम, ठीक है। एंगल हाफ कर देती है और कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, यानी इसका मतलब है x इक्वल्स टू y कह दो या y इक्वल्स टू x कह दो, बोथ आर द सेम, ठीक है, इज द सेम थिंग। ओके, सो x इक्वल्स टू y का ये बनता है। ओके, हमारे पास गिवन है none of these, the answer would be none of these, ठीक है, only the answer is x equals to y। इसके बाद okay, now we have a complicated question.
ये गिवन है। Equation of a perpendicular bisector of the segment joining this and this. So we have been given 5,4. You take a 5 and this would be of course 4 given as over here. We have -4 and -2 over here. ठीक है. And this is what ये join हो रहा होगा. ठीक है. एक लाइन को join कर दी होगी. Join हो गया, आगे जा रहे होंगे. ठीक है, यहाँ से भी आगे जा रहे होंगे. एक लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, सही है. तो दिस इज व्हाट 4, -2 एंड इसको मैं सही से लिख देता हूँ 5, 4. अब वो कह रहे हैं इक्वेशन इसकी नहीं चाहिए, इक्वेशन चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की चाहिए इक्वेशन, इसकी नहीं चाहिए. और वो क्या होगा, वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि इसको हाफ में तोड़ रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा मिड पॉइंट. अब मिड पॉइंट निकालना है और फिर इसकी अब हमें चाहिए इक्वेशन, यानी इस लाइन की हमारी इक्वेशन क्या है. इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए होगा और हमें ग्रेडियंट चाहिए होगा. सो पॉइंट कैसे आएगा, मिड पॉइंट निकाल लेंगे. मिड पॉइंट ऐसे आएगा कि ये हो जाएगा 5 + 4/2. ठीक है, कॉमा ये हो जाएगा 4 - 2/2. ये जाएगा 9/2 एक आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा. ठीक है, ये हम आपका मिड पॉइंट बन जाएगा. फिर ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट रेड की कैसे आएगा, जब ब्लू का ग्रेडियंट आएगा फिर ही तो रेड का ग्रेडियंट आएगा. सो ब्लू का ग्रेडियंट पहले निकाल लेते हैं. ठीक है, वो आपके पास कैसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा y = इसको कर लो x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1. ठीक है, सो y2 इज 4 - -2 अपॉन x2 इज 5 - 4. तो ग्रेडियंट क्या आ गया, ये तो नीचे तो 1 हो जाएगा. 4 + 2 इज 6, ग्रेडियंट आपके पास 6 आ गया. ठीक है, जब ग्रेडियंट यहाँ पे 6 आ गया है तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल. तो आपका ग्रेडियंट भी आ गया है और ये भी हो गया है. ठीक है, और या कहाँ पे, ओह सॉरी. अगर ये -4 है फिर तो कहानी चेंज हो गई. ये -4 है ना, हाँ तो ये भी -4 हो जाएगा. तो ये जाएगा -6/2 मतलब -3 हो जाएगा ये. ठीक है, और क्योंकि ये भी चेंज हो गया तो ये भी -4 का मतलब है कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9, हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, यानी कि ग्रेडियंट वुड बी इक्वल टू 2/3 है ना. ये गाइस 2/3 हो गया ग्रेडियंट. तो ये भी हम बदल देते हैं, ये क्या बन जाएगा -3/2. सही है. नाउ अब हमारा दो चीज आ गई, हमें इक्वेशन चाहिए, यानी y - y1 = m × x - x1. तो ये जाएगा y माइनस पॉइंट गिवन है -3 = m गिवन है -3/2 और ये जाएगा x - 9/2. ठीक है भाई, अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है. ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये कह देंगे ये हो जाएगा y + 3 = -3/2x माइनस और ये प्लस हो जाएगा 27 है ना अपॉन 4. सही है. अच्छा, आंसर कैसे गिवन है ये देखो, पहले आंसर भी कुछ इस तरीके से गिवन है, ये 6x 4y सब कुछ गिवन है. मेरे लिए एक और तरीका आसान है, तो ये चलो खैर जाने दो. ये हो जाएगा y = -3/2x + 27/4 - 3. ये हो जाएगा y = -3/2x, 12 बन जाएगा. 27 - 12 वुड बी 15, thus 15/4. ठीक है, अब उन्होंने इस तरीके से आंसर नहीं दिया हुआ, आंसर उन्होंने फुल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इसको भी हम एलसीएम में ले लेंगे. तो ये हो जाएगा y = -6x + 15/4. ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो फिर ये बन जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे यूं जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये बन जाएगा 4y = -6x + 15. ये हो जाएगा 4y + 6x - 15 = 0 ना. ओके, ये आंसर है या नहीं है. हाँ, यार मुझे तो लगता है हमने कोई गलती की है यहाँ पे. -4 - 2 है, 6 है यार. 9 कैसे आया ये,
ओके हमने गलती कर दी यार, पूरा मिटाना पड़ेगा, रुको। ये 4 जो है ना, ये 5 - 4 होना चाहिए था, दिस वुड बी 1/2। क्रेजी, रुको एक सेकंड। अच्छा, सो वी मेड अ स्मॉल ब्लंडर। ये -4 की जो प्रॉब्लम थी ना वही आ गई। तो ये कि हमारा ग्रेडियंट नहीं, अभी तो ग्रेडियंट भी गलत हो गया, हमारा मिड पॉइंट ही गलत था। तो बाहर से करना पड़ेगा गाइस। सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, 5 - 4/2 कॉमा 4 - 2/2, ये बन जाएगा 1/2 कॉमा, अच्छा ये 4, हाँ -2 ही है ना, दैट इज, हाँ तो 2/2 यानी 1/2 कॉमा 1। ठीक है, ये मिड पॉइंट बन गया आपके पास। फिर आपको चाहिए, जब मिड पॉइंट बन गया 1/2 कॉमा 1, तो आपका ग्रेडियंट आ चुका है। एक m चाहिए था आपको, है ना, और एक आपको चाहिए पॉइंट। पॉइंट आ गया, अब ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट कैसे आएगा, ब्लू से निकाल रहे थे हम लोग। तो ग्रेडियंट आ रहा था y2 यानी 4 - -2 अपॉन x2 यानी 5 - -4। ये बन जाएगा आपका 4 + 2 = 6, 5 + 4 = 9। अच्छा ये तो सही है, 2/3 आ गया ग्रेडियंट। अब इसको हम यूज कर लेंगे, लेट्स से यूज कर लेते हैं। इक्वेशन में आने में y - y1 = m × x - x1। y1 क्या बन जाएगा यहाँ पे, 1/2 कॉमा 1 है ना, तो ये बन जाएगा y - y1 जाएगा। और ये ग्रेडियंट जो है ना, ये 2/3 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट -3/2 बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे लिए -3/2 x - 1/2, ये हो जाएगा y। अच्छा अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए आसान है कि मैं इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2y - 2 = -3x + 3/2। ठीक है, जस्ट मेकिंग माई लाइफ इजियर। और उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 2y = -3x प्लस, अच्छा इधर भी हम एक काम आसान ये कर सकते हैं कि हम इधर ही एलसीएम लेके 2 वहाँ ले जाएं। तो ये हो जाएगा, मैं 2y - 2 = -6x + 3/2, 2 वहाँ ले गया तो बन गया 4y - 4 = -6x + 3। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास, वो जाके 7 बना लेगा, तो ये हो जाएगा 4y + 6x, और इधर 3 ले आओ तो -7 = 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन। तो 4y + 6x, तो ये बन गया, और हमारा है -7। 4y + 6x यानी ए आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी यार, वो बीच में कुछ हो गया था, एरर हो गया था, उस वजह से आंसर सही नहीं आ सका। 39 के बाद लास्ट है ये। आई थिंक अब तुम लोगों को फिर असर और मगरिब का टाइम भी नहीं मिलेगा। कौन से रह गए, 40? मैं चेक कर लेता हूँ इफ यू कैन डू दिस और नॉट। नहीं, ये लंबे हैं, 42 में भी टाइम लगेगा, 44 में भी टाइम लगेगा। ओके, सो योर होमवर्क इज सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1 till 40। ठीक है, आई थिंक दैट्स पॉसिबल, इतना मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह कर लोगे। बीच में 1-2 क्वेश्चन छुड़वाने वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना। ठीक है, 8 और 14 छोड़ देना बस। सो योर होमवर्क वुड बी, क्या है होमवर्क, 1 till 40, और कौन से क्वेश्चन नहीं करने, you don't have to do 8 and 14. All right guys, so hope to see you guys tomorrow inshallah. कल हमारी क्लास वही 3 to 6 ही है ना? Yes, okay, so please make sure you guys do this, and यार अपना फॉर्म भी भर दो ऑनलाइन जो अभी तुम लोग को भरना है। Okay, all right, Allah Hafiz, bye bye, take care.